बात ज़रा अब माइशत की करते हैं, और माइशत के अंदर उस हिस्से की करते हैं जो एक वाइब्रेंट हिस्सा हमारा है, जिसे आप मेवा सन्नत कहते हैं। और मेवा सन्नत के अंदर आपको याद होगा कि रवा साल के दौरान ही हमने एक दो बार आपको सेब से मुतल्लिक अहम तरीन डिटेल्स फराहम की थी, लेकिन आज एक अच्छी खबर सामने आ रही है, और वो नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके से, जिसे आप एप्पल टाउन भी कहते हैं, वहाँ से सामने आ रही है। और वादी कश्मीर में सेब का व्यापार जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और फ्रूट मंडी सोपोर से रवा साल के दौरान एक बेहतर और मस्बत खबर सामने आई है कि अब तक तकरीबन 9 लाख मीट्रिक टन सेब जो है वो डिस्पैच किया गया है सोपोर फ्रूट मंडी से रवा साल के दौरान। और पूरे शबाब के साथ सेब उतारना, उनको पेटियों में डालना और उन्हें मंडियों तक लाने का सिलसिला जो है वो जारी है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक हर दिन तकरीबन 300 ट्रकें सेब से भरी हुई होती हैं, जिन्हें मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों की ओर रवाना किया जा रहा है। 24 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन जो सिर्फ सोपोर इलाके के, मतलब इस नॉर्थ कश्मीर के इलाके से होती है, और 24 लाख मीट्रिक टन जो प्रोडक्शन है वो सोपोर फ्रूट मंडी से मुल्क की दीगर मंडियों तक पहुंचता है। अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, और ये भी साफ कहा गया कि अब की बार जो सेब है वो इंतहाई खूबसूरत है, रसीला है, और 95% सेब जो है वो हाई स्टैंडर्ड को टो करता है। यानी अब हम आलमी मंडी में जब जा रहे हैं, हमारे सामने अमेरिका से भी सेब आया है, हमारे साथ अफगानिस्तान में भी सेब आया, तो कंपटीशन बड़ा है, लेकिन माहिरीन का मानना है कि हम भी कंपटीशन में पीछे नहीं है, और 95% सेब जो हमारा है वो हाई स्टैंडर्ड को टो कर रहा है। और यही वजह है कि मुल्क नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी सेब की जो पैदावार हमारी यहाँ पर है उसकी डिमांड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 40% जो रीजन है वो एप्पल प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है नॉर्थ के अंदर, जिनमें सोपोर, बारामूला, पटन और आसपास के इलाके हैं, और ये एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो जीडीपी को भी टो करता है। इसके साथ साथ सोपोर फ्रूट मंडी की जब हम बात करते हैं तो सन 1989 में इसका वजूद अमल में लाया गया था, और शायद उस वक्त किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर यह मंडी जो है वो काम करेगी और इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट ये खड़ा होगा। लेकिन आज जब हम फ्रूट मंडी सोपोर की बात करते हैं तो ये उन तमाम बड़ी मंडियों में एक बड़ी मंडी उभर कर सामने आई है, जहां पर इस मेवे को दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। अब जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, यानी एप्पल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये मानना है कि जनाब अब ये वक्त आ गया है कि हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के ज़रिए से इसको बैरून मुल्क भी यहाँ से पहुँचाएं। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हमारा पहले चल रहा था, अगर उसको दोबारा खोला जाता है तो ताजरों को भी फ़ायदा मिलेगा, किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा, और स्टेट जीडीपी भी बढ़ सकती है। और अब की बार जो किसान हैं उन्होंने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इस तरीके का प्रोग्राम किया है कि न सिर्फ मुल्क की मंडियों में बल्कि बांग्लादेश और बैरून मुल्क भी इस सेब को पहुँचाया जा रहा है, कि इनकी दुबई तक भी इस सेब को पहुँचाया गया है, जिससे एक राहत ज़रूर देखने को मिल रही है। एक तरफ से ये इतलात है, दूसरी तरफ से खबर यह है कि आलमी मंडी में या नेशनल मंडी की जब आप बात करते हैं तो सेब की पैदावार जो यहाँ पर अच्छी खासी है, स्टैंडर्ड भी अच्छा है, लेकिन रेट्स उतने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे मसाइल और मामलात हैं जिनकी और मरकज़ी हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। और उन्हें उम्मीद है कि अब मौजूदा हुकूमत, जो नई हुकूमत यहाँ पर बनी है, वो इस सन्नत की और खुसूसी तवज्जो देंगी, और हॉर्टिकल्चर सेक्टर से मुंसलिक लोगों के साथ एक मुबाहिसा, एक मीटिंग करके उनको दरपेश मसाइल का हल भी निकालने में कोशिश करेंगे। तो फिलहाल फ्रूट मंडी सोपोर से अहम और बड़ी खबर कि 9 लाख मीट्रिक टन जो है वो मेवा बाहर चला गया है सोपोर फ्रूट मंडी से, और हर दिन तकरीबन 300 गाड़ियां जो है वो मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों की ओर जा रही हैं। ये तो काश्तकारों के हवाले से बात थी जो इस बार पुरुमीद नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने ये भी बताया था कि मुश्किलात कुछ हिसाब से हैं मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में, और बाहर से फ्रूट आना ये सब सिलसिला आपने देखा है। लेकिन जब अपनी यूटी से या रियासत से सेब बाहर निकल जाएगा या मंडियों तक पहुंचेगा तो तभी बहुत हद तक राहत इन किसानों के लिए या काश्तकारों के लिए जो साल भर की मेहनत होती है।